जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी बैंक पीओ प्रोग्राम के 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद आपको इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी और जॉब पोस्टिंग कहाँ होगी और कौन से डिपार्टमेंट में आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जॉब से रिलेटेड, बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आईसीसी बैंक पीओ प्रोग्राम के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है जिसमें हर प्रोसेस से रिलेटेड है। तो एक वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमें जो पोस्टिंग है वो कहाँ मिलेगा और क्या प्रोसेस रहता है आगे का। तो दोस्तों, आप देखिए, आपका 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग अगर कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि 2 मंथ का आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा, जो कि इंटर्नशिप कहीं भी हो सकता है। आपके लोकेशन में भी हो सकता है जहां से आप बिलोंग करते हैं, या किसी भी लोकेशन में आपको दे सकता है। इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जहां से हैं, जिस लोकेशन से है उस लोकेशन में आपको दिया जाएगा इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप 2 मंथ का मिलता है, जिसमें इंटर्नशिप में क्या होता है, जैसे आप इंटर्नशिप में जाते हैं तो 2 से 4 दिन के अंदर आपको आईसीसी बैंक का एम्प्लॉय नंबर मिल जाता है, आईसीसी बैंक का आई कार्ड मिल जाता है और आपको लैपटॉप मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर आपका जर्नी स्टार्ट हो जाता है काम करने का। आप देखें कि अगर इंटर्नशिप में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें प्रेशर दिया जाता है काम करने को, तो इंटर्नशिप में इसलिए आपको सिखाया जाता है काम, कि कैसे काम होता है, कैसे आप प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे आप आगे काम करेंगे। तो 2 मंथ का आपका ये प्रोसेस होता है। इसके बाद का जो मेल खेल स्टार्ट होता है, अब स्टार्ट होता है कि 2 मंथ के बाद जहां आपकी पोस्टिंग होगी, जिस डिपार्टमेंट में होगी, वो डिपार्टमेंट आपका आगे वही डिपार्टमेंट चलेगा। वहां फिर डिपार्टमेंट चेंज होना ना के बराबर ही होता है, 90% केस में नहीं होता है। तो आपका सेम डिपार्टमेंट रहेगा जब तक कि आपका कंफर्मेशन नहीं हो जाता है आईसीसी बैंक में, या रेयर केस में आपका चेंज हो भी जाता है कभी कभी। तो जहां आपका पोस्टिंग होगा आफ्टर 2 मंथ इंटर्नशिप, वो आपका फाइनल होगा। लोकेशन भी फाइनल होगा और आपकी जो प्रोफाइल है वो भी फाइनल होगा। तो आपको प्रोफाइल क्या क्या मिल सकता है और बैंक में क्या क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो आईसीसी बैंक के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब पोस्टिंग किस बिहाफ पे होता है और कैसे होता है, ये भी हम वीडियो के लास्ट तक डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे आपको पोस्टिंग मिलता है और क्या सोच समझ के दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट वाइज समझ लेता हूँ कि डिपार्टमेंट क्या है। सबसे पहले तो कॉल सेंटर है आईसीसी बैंक की, कि वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जो कि आप कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं, कॉल पिक होता है, वहाँ से आपको कस्टमर से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है उसको सॉल्व किया जाता है। जो कि इसका जो ऑफिस है हैदराबाद, मुंबई एरिया में है। तो आप अगर कॉल सेंटर में आपकी पोस्टिंग होती है तो मेनली आपको यही 2-3 जगह ही आपको पोस्टिंग मिलेगा। इसके बाद और डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है, जैसे कि आप मान के चलिए कॉर्पोरेट टीम में आपकी होती है, तो कॉर्पोरेट टीम एक अलग है जो होलसेल बैंकिंग में डील करता है, वो बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद जो मेन पोस्टिंग का जो होता है, मान लीजिए कि आपको लीडरशिप रोल भी मिल सकता है स्टार्टिंग में। मान लीजिए कि आपका पर्सनल लोन आरएम बन जाते हैं, क्रेडिट कार्ड आरएम हो जाता है, तो यहाँ आपको लीडरशिप भी आपको स्टार्टिंग से ही मिल जाता है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको लीडरशिप भी स्टार्टिंग फर्स्ट डे से आपको लीडरशिप में आप आ जाते हो। इसके अलावा क्या है कि आप बीएलजी ग्रुप, आज के डेट में बीएलजी ग्रुप में बहुत ज़्यादा पोस्टिंग हो रहा है लोगों का। बीएलजी ग्रुप क्या होता है, बिजनेस लैंडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर में ओवरड्राफ्ट, ओडीसीसी लिमिट, बैंक गारंटी, एलसी, सारा का सारा जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको लैंडिंग किया जाता है इस ग्रुप के अंदर में। तो इस ग्रुप में भी आप जा सकते हैं। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन वाले ग्रुप में आपको आरए मिल जाता है, जिसके अंदर आपको डीएसए चैनल भी मिल सकता है, ब्रांच चैनल मिल सकता है, लेकिन इसमें सेल्फ सोर्सिंग का कोई उस सीन नहीं है। तो यहाँ आपको लीडरशिप का मिल जाता है, वो खुद से आपको कुछ नहीं करना है, आपको लीडरशिप या ब्रांच के थ्रू आपको कोऑर्डिनेट करना है। इसके बाद आपको कलेक्शन भी मिल सकता है, लोन कलेक्शन, बहुत सारा लोन है, हाउसिंग लोन कलेक्शन, आपको जो भी जितने तरीके का लोन है, क्रेडिट कार्ड कलेक्शन, पर्सनल लोन कलेक्शन, ऑटो कलेक्शन, ये सारा आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको ऑटो लोन आरएम भी मिल सकता है, होम लोन में आप बीएसएम भी बन सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको इमीडिएटली मिल जाता है। इसके बाद जो मेजर जो डिपार्टमेंट है होता है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होता है बैंक में, वो है रिटेल बैंकिंग ग्रुप। रिटेल बैंकिंग ग्रुप में आज के डेट में आईसीसी बैंक में एक ही प्रोफाइल है, जिसको हम रिलेशनशिप मैनेजर कहते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट एक ऐसा पोस्ट है जिसमें बहुत सारा मैंने वीडियो देखा है, ऐसे ऐसे लोगों ने वीडियो बना रखा है कि भैया सेल्स है, पूरा का पूरा सेल्स है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेल्स नहीं होता है। आपको डाउट हो तो अभी आप
किसी भी आईसीसी बैंक के ब्रांच में जाकर के आप पता कर सकते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल क्या होती है, क्या करना होता है। तो इसमें पूरा का पूरा सेल्स नहीं, ऐसा नहीं कि आपको ब्रांच से आपको बाहर निकाल दिया है, जाओ जी आप सेल्स करो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने बहुत सारा ब्रांचेस विजिट करी है, देखा है, फिर मैं अपने वीडियो में बता रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सर्विस टू सेल्स का प्रोविजन है। आपको ब्रांच में आपको एक सीट मिलता है, उस सीट में बैठ के आप कस्टमर सर्विस देते हैं। मैनेज सेट कस्टमर होता है, आपको मैनेज सेट कस्टमर पे बात करना है, उससे आपको बिजनेस निकलना है। जाहिर सी बात है, किसी को सर्विस देंगे तो आपको सेल्स कुछ ना कुछ करना है, डे टू डे आपको करना ही करना है। तो इस पे आपको सेल्स करना है। ऐसा नहीं कि आपको बाहर बोलेगा कि जाओ जी आप वहां से सेल्स करना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसके बाद भी आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आए हैं जिसमें आपको भी जा सकता है, जैसे ट्रांजेक्शन बैंकिंग ग्रुप है, जिसमें आपको मैनुअल जाकर के एंट्री करना है, ट्रांजेक्शन देखना है। इसमें भी आपको बड़े कॉर्पोरेटर के साथ मिलकर, अगर देखिए बैंक में क्या होता है, जैसे आप सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने से तो कोई आपको रेवेन्यू तो मिल नहीं रहा है। रेवेन्यू कहाँ मिलता है? जहां आप कुछ सेल्स करते हैं। सेल्स सर्विस, बेटर सर्विस देंगे तो कस्टमर आपके साथ बने रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपके पास बैंक का डिपॉजिट आएगा, कल के डेट में लोन्स आपसे लेगा, इन्वेस्टमेंट आपसे लेगा, सब वो भी जो भी रिक्वायरमेंट होगा, अगर सर्विस आपकी अच्छी है तो आपके पास ही कस्टमर आएगा। तो इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूं कि बैंक में सबसे मेन काम होता है रिलेशनशिप बिल्डअप करना। अगर आप रिलेशनशिप बिल्डअप सही कर रहे हैं अपने कलीग्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, तो आपका जो बैंकिंग करियर है बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा आगे। ये पूरा का पूरा अंडरलाइन है, मैं हर वीडियो में इस चीज का जिक्र करता हूं। इसके बाद आप देखें तो हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन बैंकिंग से रिलेटेड, आप जा सकते हैं, इसमें भी है सर्विस टू सेल्स का मुझे। उसके बाद क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप भी है आईसीआईसीआई बैंक में, ट्रेड से रिलेटेड है, इनवर्ड आउटवर्ड जो रेमिटेंस होता है वो ट्रेड सेटल करने के लिए, एलसी ओपन करने के लिए। तो ये सारा का सारा डिपार्टमेंट है वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप में भी है। इसमें भी आप जा सकते हैं, जिसमें आपको बड़े कस्टमर जो करोड़ों रुपए बैंक में रखते हैं, वैसे कस्टमर आपको मैप होता है, तो उनको आपको सर्विस देना है। इसके अलावा देखें तो प्रोसेस सेंटर भी है आईसीआईसीआई बैंक में, जैसे कि जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस होता है, वहाँ भी आप बैठ करके आपको काम मिल जाता है। जो भी अकाउंट ओपनिंग के लिए आता है तो आपको केवाईसी वेरीफाई करना है और उसको अकाउंट एक्टिवेट करना है, प्लस आपको ऑडिट कंप्लाइंस भी देखना होता है। तो ये सारा कुछ डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको एक्चुअल में पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। पोस्टिंग देखिए डिपेंड करता है, कभी भी पोस्टिंग एक कैटेगरी, मान लीजिए कि एक रेलवे का एक बोगी ही है, तो 70 बंदे हैं एक बोगी में बैठ जाते हैं, तो 70 बोगी में से जितने लोग खाली, अगर 5 लोग खाली है तो 5 का ही आपकी भर्ती होगी। तो डिपेंड करता है कि जहां पे खाली होगा वहां आपकी भर्ती होगी। या तो नया डिपार्टमेंट आएगा तो उसके अंदर इमीडिएटली भर्ती हो जाएगी, क्योंकि मैं 5-10 साल पहले देखता जिसके पीवी आरएम का प्रोफाइल है तो सारे बंदे पीवी ब्रांच बैंकिंग में आ रहे थे, लेकिन अभी ब्रांच बैंकिंग में नहीं आते। जहां डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है वहां आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक बहुत बड़ा ग्रुप है, और आपका अगर आपको डर लग रहा है कि यार क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने रिजाइन से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया रखा है कि लोग रिजाइन दे रहे हैं। रिजाइन देने का मेन रीजन वही है कि लोग अपने आप को नहीं समझ पा रहे, आईसीआईसीआई बैंक को नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी वजह से रेजिग्नेशन होता है। तो आप जिस भी ग्रुप में जाए, आप नॉलेज लीजिए, अच्छा काम करिए, और लाइफ में बहुत अच्छा आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आपको आते ही डिप्टी मैनेजर 1 का ग्रेड मिल जाता है। डिप्टी मैनेजर 1 के ग्रेड के बाद आप सीनियर डिप्टी मैनेजर बनते हैं, उसके बाद मैनेजर ग्रेड बनते हैं। मैनेजर ग्रेड के बाद आपको अच्छा लीडरशिप प्रोफाइल मिल जाता है। डीएम 2 के बाद ही आपको लीडरशिप प्रोफाइल मिल जाएगा अगर आप अच्छा काम करें। फिर आगे आपको काम करवाना है, और आपको आगे अपने जो लेवल है वही अगर आप ग्राउंड में काम कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे आप अच्छा काम करवा पाएंगे और अच्छे लीडर आप बन पाएंगे। नहीं तो आप खुद अच्छा काम नहीं कर पाए तो आगे जाकर के आप लीडरशिप प्रोफाइल में क्या ही आप काम कर पाएंगे। इसलिए ग्राउंड लेवल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी बहुत है। कस्टमर इंट्रैक्शन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत कुछ तो आपको कस्टमर ही सिखाता है कि भाई बैंक में ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत कुछ लर्निंग होता है कि अगर आप फील्ड में भी जाते हैं तो बहुत कुछ लर्निंग है। तो इसके अंदर देखें तो बहुत सारा प्रोफाइल्स है, हर प्रोफाइल का एक अलग अलग बेनिफिट्स है। आप चाहे तो कुछ साल के बाद आपको जिसमें आपको अच्छा लगे वहां भी आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं। आप आफ्टर कंफर्मेशन 1-2 सालों के बाद आप चेंज कर सकते हैं, या आपको लोकेशन चाहिए, आपके घर का लोकेशन चाहिए तो वो भी आप 2 साल के बाद आप ले सकते हैं। तो सारा प्रोविजन है। फीमेल के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस अलग है, मेल्स के लिए गाइडलाइंस अलग है। दोस्तों हमारे वीडियो में बनने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।